बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। तो गाइस, मुकाबले के इम्तहान में कामयाबी का राज जो होता है वो शानदार मज़मून नवीसी में छुपा होता है। आज ये जो प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की जा रही है, इसमें आपको आला मेयार के मज़ामीन लिखने के वो तमाम राज हैं। आपको सोशल इश्यूज़, करंट अफेयर्स, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट पे मज़ामीन लिखना सिखाया जाएगा, जिसमें आपको अल्फाज की वजाहत, उर्दू तर्जमा, ग्रामर की रहनुमाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर का आसान तरीका मिलेगा। अगर आप CSS, PMS या किसी भी मुकाबले के इम्तहान में कामयाबी चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए तैयार की जा रही है। अभी सब्सक्राइब करें, सीखें, लिखें और कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान की IMF डील सरकारी मुआहदा एंड और इसके इक़्तिसादी इम्पैक्ट असरात। पाकिस्तान IMF डील एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी पाकिस्तान की IMF के साथ डील और इसके इक़्तिसादी असरात। इस पर आज हम ये मज़मून जो है उस पर बात करेंगे, जिसमें के अल्फाज की वजाहत, उर्दू तर्जमा, ग्रामर की रहनुमाई और सेंटेंस स्ट्रक्चर को आसानी से बयान किया जाएगा, आसान तरीके से बताया जाएगा, ताकि आप सेंटेंस को बना सकें और वर्ड्स के मीनिंग को जान सकें। कोई मज़मून या बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कॉपी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी तारुफ़। पाकिस्तान ये प्रॉपर नाउन है, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाएगा। हैज़ मीन रखता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। आ मीन एक, ये आर्टिकल है। लॉन्ग स्टैंडिंग, तवील मुद्दती या दरीना, ये एडजेक्टिव है डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप ताल्लुकात, ये नाउन है, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस सेंटेंस में रखा जाएगा। विद मीन साथ, ये प्रपोजिशन है। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, मॉनेटरी फ़ंड, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड। डेटिंग बैक, वापस जाता है, ये माजी से जुड़ा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज है इंडिकेटिंग टाइम ओरिजिन। टू मीन की तरफ या तक, ये प्रपोजिशन है। द लेट 1950s, यानी 1950s की दहाई के आखिर में, ये नाउन फ्रेज है, ये टाइम रेफरेंस को बयान करता है। यानी पाकिस्तान को जो बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ एक तवील मुद्दती ताल्लुक़ है, जो 1950 की दहाई के आखिर से कायम है, ये उसके बारे में बात हो रही है। एमिड क्रोनिक फिस्कल डेफिसिट्स, एमिड मतलब के दरमियान, ये प्रपोजिशन है, शोज़ द सिचुएशन कॉन्टेक्ट्स। क्रोनिक मीन मुसलसल या दायमी, ये एडजेक्टिव है फॉर डेफिसिट, यानी ये डेफिसिट के साथ इसको एज एडजेक्टिव। फिस्कल, ये कहते हैं मालियाती, ये भी एडजेक्टिव है, यानी क्रोनिक, फिस्कल, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फिस्कल मीन मालियाती। डेफिसिट्स कहते हैं खजारे को, ये नाउन है। डिप्लीटिंग कहते हैं काम होते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब एक्टिंग एज एडजेक्टिव, यानी ये वर्ब है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। फॉरेन रिजर्व्स, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़हायर को, ये नाउन फ्रेज़ है।
फ्रेज़ उसको कहते हैं जिस फ़िक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो। और नाउन फ्रेज़ वो होता है इट हैज़ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यानी नाउन फ्रेज़ में सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट तीनों पाए जाते हैं। फॉरेन रिज़र्व्स, ये गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़ाहिर हैं, ये नाउन फ्रेज़ है। एंड और माउंटिंग डेट, माउंटिंग डेट, यहाँ पे डेट में जो बी है ये साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे हम। माउंटिंग कहते हैं बढ़ते हुए को, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट मॉडिफाइज द डेट। डेट कहते हैं कर्ज को, ये नाउन है। पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन अक्सर, ये एडवर्ब है। टर्न्ड, टर्न्ड मीन रुजू किया, ये मेन वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। टू, टू जो है ये इसका मतलब है की तरफ, ये प्रेपोजिशन है। द IMF, IMF ये प्रॉपर नाउन है। फॉर मीन के लिए, ये भी प्रेपोजिशन है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मालियाती मदद, ये नाउन फ्रेज़ है। यानी मुसलसल जो माली खसारों काम होते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं तो और बढ़ते हुए जो कर्ज़े हैं उनके दरमियान पाकिस्तान ने अक्सर माली मदद के लिए IMF से रुजू किया है। द लेटेस्ट एग्रीमेंट, लेटेस्ट जो है ये इसका मतलब है ताज़ा तरीन, ये एडजेक्टिव है। एग्रीमेंट कहते हैं मुआहदे को, ये नाउन है। अंडर, अंडर मीन के तहत, ये प्रेपोजिशन है। द स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट यानी SBA, इसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट पढ़ेंगे, यानी ये मुआहदा है, स्टैंड बाय मुआहदा, ये प्रॉपर नाउन है। इज़ इंटेंडेड, इज़ इंटेंडेड बनाया गया है या इसका मकसद है, ये पैसिव वॉइस में आता है। टू स्टेबलाइज, मुस्तहकम करने के लिए, टू स्टेबलाइज का मीनिंग है मुस्तहकम करना, मुस्तहकम करने के लिए, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब जो होता है ना वो, यानी वर्ब से पहले अगर टू लगा दिया जाता है तो उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। और जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी जुमले में वर्ब जो होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे वो वर्ब होता है। द इकोनॉमी, इकोनॉमी कहते हैं मईशत को, ये नाउन है। बट मीन लेकिन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, जैसे एंड, बट, इफ़, विच, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये कंजक्शन में आते हैं। काम्स, काम्स आता है, ये वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके एंड पे एस का इजाफा किया गया है। विद मीन के साथ। टफ, टफ मीन मुश्किल या सख्त। कंडीशंस कहते हैं शराइत को। लेटेस्ट एग्रीमेंट जो है, जो ताज़ा तरीन मुआहदा है, अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय मुआहदे के तहत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए है। लेकिन बट इट कम्स विद टफ कंडीशन, लेकिन इसके साथ सख्त शराइत मुंसलिक हैं। दिस ऐसे, ये मज़मून जो है एक्सप्लोर्स मीन वजाहत करता है, जायज़ा लेता है या दरियाफ्त करता है, ये वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी ये मज़मून जो है ये इस चीज़ की वजाहत करता है। द रीज़न्स, वजूहात की। फॉर मीन के लिए। द IMF डील की, यानी उसके मुआहदे की। यानी ये मज़मून जो है, ये मज़मून जो आपके लिए तैयार किया गया है, इसमें IMF के मुआहदे की वजूहात हैं, इसकी शराइत हैं और पाकिस्तान की मईशत पर इसके कई पहलुओं वाले असरात का जायज़ा लेता है ये मज़मून। इस कंडीशन ये नाउन में आता है। एंड और इट्स, इसके मल्टीफेसेटेड, कई पहलुओं वाले असरात हैं, ये नाउन फ्रेज़ है। इट्स मल्टीफेसेटेड इम्पैक्ट्स,
ये नाउन फ्रेज़ है। ऑन जो है ये प्रपोजिशन है, मतलब पर। पाकिस्तान की इकोनॉमी मीन मईशत। पाकिस्तान इकोनॉमी ये भी नाउन फ्रेज़ में आता है। नाउन फ्रेज़ में अभी मैंने आपको बताया इट हैज़ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आगे हम इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी बैकग्राउंड ऑफ द आईएमएफ डील। यानी आईएमएफ डील का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उसमें आपने सीखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नाउन के बारे में, वर्ब और नाउन फ्रेज़ के बारे में आपने सीखा। एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को ज़ाहिर करे, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें हम बैकग्राउंड ऑफ द आईएमएफ डील के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड कहते हैं पस मंज़र को। ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है का वगैरह, का या की वगैरह। आईएमएफ डील ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ ये नाउन है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। डील ये भी नाउन है, इसका मतलब है मुआहिदा। यानी आईएमएफ मुआहिदे का पस मंज़र, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। पाकिस्तान जो है ये नाउन है, ये प्रॉपर नाउन में आता है। एंटर्ड मीन दाखिल हुआ या मुआहिदा किया, यानी पाकिस्तान ने मुआहिदा किया। इनटू जो है ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब है में। 9 मंथ 9 माह का, 9 मंथ 9 माह का, ये एडजेक्टिव है। एसबी जो है ये भी नाउन है। ये एब्रीविएशन है, मतलब स्टैंड बाय अरेंजमेंट की। कुछ लेटर्स यूज़ करते हैं उसको एब्रीविएशन कहते हैं, जैसे कि एस फॉर स्टैंड, बी फॉर बाय, ए फॉर अरेंजमेंट। SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट। विद मीन साथ। IMF इन 1923। वर्थ कहते हैं मालियत को, यानी मालियत वाला, काबिल कदर, ये एडजेक्टिव है। $3 बिलियन। $3 बिलियन जो है ये, यानी 3 अरब डॉलर, ये नाउन फ्रेज़ है। यानी पाकिस्तान ने 2023 में IMF के साथ जो 9 माह का स्टैंड बाई अरेंजमेंट किया था, जिसकी मालियत वो 3 अरब डॉलर थी। दिस एग्रीमेंट, ये मुआहिदा, एग्रीमेंट जो है ये नाउन है। फॉलोड मीन पैरवी की या के बाद है। ये वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हुआ है, यानी इसके एंड पे हमने ईडी को यूज़ किया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल में आता है। एक्सपायरेशन कहते हैं अख्ताम को, ये भी नाउन है। नाउन किसको कहते हैं? जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, यानी किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम जो होता है वो नाउन में आता है। ऑफ अ प्रीवियस ये साबक, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये नाउन फ्रेज़ है। एंड कंजक्शन है। एम्ड निशाना बनाया या मकसद रखा। टू ये प्रपोजिशन है, बचने के लिए, रोकने के लिए। टू अवर्ट, ये अगर टू अवर्ट के साथ लगा दिया जाता है टू, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। टू अवर्ट बचने के लिए, रोकने के लिए। सोवरन डिफ़ॉल्ट, सोवरन रियासती या ख़ुद मुख्तार को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। सोवरन जो है ये एडजेक्टिव में आता है। डिफ़ॉल्ट ये नाउन है, यानी कर्ज़ की अदम अदायगी। डिफ़ॉल्ट ये नाउन में आता है, यानी ये मुआहिदा एक साबक एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के अख्ताम के बाद हुआ और इसका मकसद रियासती कर्ज़े की नादहिंदगी से बचना था। मज़मून है, करंट अफेयर पे बनाया गया है और जिसका हम उर्दू ट्रांसलेशन, इसकी ग्रामर और वर्ड्स के मीनिंग को पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। द
डील कहते हैं मुआहदे को, ये नाउन में आ जाता है। वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसका मतलब है था, थी वगैरह। क्रूशल, क्रूशल मीन अहम या ज़रूरी। टू अनलॉकिंग, टू अनलॉकिंग जो है ये जैरेंड है, यानी जिसके साथ वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये जैरेंड में बन, यानी हासिल करने या खोलने के लिए। फंड्स, फंड्स मीन रकूम या फंड्स वगैरह। फ्रॉम, फ्रॉम जो है इसका मतलब है से, ये प्रपोजिशन है। अदर, अदर का मतलब है दीगर या दूसरे, ये एडजेक्टिव है। मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल कसीरुल जहती, ये एडजेक्टिव है। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को ज़ाहिर करता है इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लैंडर्स, लैंडर्स ये नाउन है, यानी कर्ज दहिंदगान। एंड रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग जो है ये इसका मतलब है बहाल करने के लिए, ये भी जैरेंड है। इन्वेस्टर ये नाउन है, यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी सरमायाकारों का। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन एतमाद, ये नाउन है, यानी ये मुआहदा दीगर कसीरुल जहती कर्ज दहिंदगान से फंड्स हासिल करने और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए नहायत अहम था। होएवर, होएवर ताहम, ये कंजक्शन है, हम या लेकिन इसका मतलब है। इट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जो है इसका मतलब है ज़रूरत रखी या लाजमी करार पाया। रिक्वायर्ड जो है ये वर्ब में आता है। द गवर्नमेंट, हुकूमत, ये नाउन है। टू अंडरटेक, टू अंडरटेक ये अंजाम देने के लिए, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। पेनफुल, पेनफुल जो है इसका मतलब है तकलीफ़ दे, ये एडजेक्टिव है। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स कहते हैं इस्लाहात को, ये भी नाउन है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन शामिल, यानी जिनमें शामिल है, ये प्रपोजिशन के लिए यूज़ करेंगे। सब्सिडी, सब्सिडी कहते हैं माली इमदाद को। सब्सिडी माली इमदाद ये नाउन है। रिमूवल, रिमूवल जो है इसका मतलब है ख़ात्मा, ये भी नाउन में आता है। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स की इस्लाहात। एंड और एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन ज़र मुबादला, यानी एक्सचेंज रेट्स जो हैं ये मुबादला की शरह को कहेंगे, एक्सचेंज रेट, ये नाउन फ्रेज़ है। एडजस्टमेंट यानी तब्दीलियाँ, ये भी नाउन में आता है। यानी इस जो सेंटेंस में ये बताया गया है कि ताहम इस माहदे ने हुकूमत को तकलीफ़ दे इस्लाहात करने का पाबंद किया, जिनमें सब्सिडी का खात्मा, टैक्स इस्लाहात और ज़र मुबादला की शरह में तब्दीलियाँ शामिल थीं। अंग्रेज़ी सीखने के लिए या करंट अफेयर पर मज़मून लिखने के लिए ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत को, इकोनॉमिक मुआशी ये एडजेक्टिव है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जो है ये असर, ये मुस्बत मुआशी असरात क्या हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक यानी वसी तार मईशत से मुतल्लिक। स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तेहकाम को। स्टेबिलिटी जो है ये नाउन है और मैक्रो इकोनॉमिक ये एडजेक्टिव है। वसी तार मुआशी इस्तेहकाम। IMF डील, डील कहते हैं मुआहदे को, ये नाउन है। हेल्प्ड, हेल्प्ड मदद की, ये वर्ब है, ये पास सिंपल टेंस में आता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवॉइड, अवॉइड मीन बचना। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मीन कर्ज की नादहिंदगी से या डिफ़ॉल्ट से, ये नाउन है। बाय, बाय जो है इसका मतलब है के ज़रिए, ये प्रपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग जो है ये जैरेंड है, यानी फ़राहम करना, ये वर्ब प्लस ING, इसको जैरेंड भी हम कह सकते हैं। इमीडिएट, इमीडिएट मीन फौरी, फौरी ये एडजेक्टिव है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल माली, ये भी एडजेक्टिव है। स्पोर्ट, स्पोर्ट मीन इमदाद या ताउन, ये नाउन में आता है। स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग जो है ये मतलब है मुस्तहकम करना, ये जैरेंड है, यानी वर्ब के साथ अगर हम ING लगा देते हैं तो जैरेंड बन जाता है। द रुपी, रुपी यानी रुपया, रुपी जो होता है ये भी नाउन होता है। एंड और बोल्स्ट्रिंग मतलब है मजबूत करना, बढ़ाना। फ़ॉरन, फ़ॉरन मीन गैर मुल्की, ये एडजेक्टिव है। एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी ज़र मुबादला, ये नाउन है यूज्ड एज एडजेक्टिव विद रिजर्व्स।
रिज़र्व्स ये नाउन है, इसका मतलब है ज़खायर। इस सेंटेंस में जो द IMF डील हेल्प्ड पाकिस्तान अवॉइड डिफ़ॉल्ट, ये मेन क्लास है, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। द IMF डील जो है ये सब्जेक्ट है, हेल्प जो है ये वर्ब है और पाकिस्तान जो है ये ऑब्जेक्ट है। मेन क्लास में इसमें के सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हों, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे होता है। और इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी अवॉइड डिफ़ॉल्ट। बाय फ्रेज जो है यानी बाय प्रोवाइडिंग, स्टेबलाइजिंग एंड बोल्स्टरिंग, ये 3 जेरेंट्स हैं इसके अंदर। ये शो हाउ द डील हेल्प्ड मेथड आर मीन्स, यानी IMF मुआहदे ने पाकिस्तान को कर्ज की नादहिंदगी से बचाने में मदद दी, फौरी माली इमदाद फ्राहम करके, रुपये को मुस्तहकम करके और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाकर। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जो हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचे से मुतल्लिक है ये, यानी बुनियादी तब्दीली, ये एडजेक्टिव है। रिफॉर्म्स ये इस्लाहात को कहते हैं, ये नाउन है, यानी बुनियादी इस्लाहात या ढांचा जाती इस्लाहात। कंडीशन ये नाउन है, ये शराइत को कहते हैं। टाइड ये वर्ब में आ जाता है, यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी मुंसलिक या वाबस्ता होना, यानी मशरूत। टू द एग्रीमेंट मुआहदे से, एग्रीमेंट जो है ये नाउन है। कंपेल्ड कहते हैं मजबूर किया या आमादा किया, ये पास्ट टेंस में आता है। पाकिस्तान जो है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो ख़ास नाम होते हैं, यानी उर्दू में हम इसको इसम मारफा भी कह सकते हैं। ख़ास नाम को हम प्रॉपर नाउन में लिखते हैं। टू इम्प्रूव ये इन्फिनेटिव वर्ब है, यानी बेहतर बनाने के लिए। टैक्स कलेक्शन टैक्स वसूली, ये नाउन फ्रेज़ है। रिड्यूस मीन कम करना, यानी कम करने के लिए, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा। इन द एनर्जी सेक्टर तवानाई के शोबे में, इनमें एनर्जी सेक्टर तवानाई का शोबा, ये नाउन फ्रेज़ है। एंड और रैशनलाइज मीन माकूल बनाना, मनज़्ज़म करना। पब्लिक स्पेंडिंग अवामी अखराजात, यानी हुकूमती अखराजात, ये नाउन फ्रेज़ है। इसकी जो ग्रामर एक्सप्लेनेशन है, यानी मेन क्लास जो है ये कंडीशन टाई टू द एग्रीमेंट कंपेल्ड पाकिस्तान, ये मेन क्लास में आ जाता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कंप्लीट सेंटेंस हो। प्रूव रिड्यूस एंड रैशनलाइज वर्ब्स हैं, शोइंग एक्शंस फोर्स्ड बाय कंडीशन, यानी 3 अफ़ाल यानी 3 वर्ब्स हैं जो कि टू इम्प्रूव, रिड्यूस या रैशनलाइज हैं। ये इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये पैरेलल स्ट्रक्चर में है, यानी ये सब एक जैसे अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। यानी मुआहदे से मुंसलिक शराइत ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो टैक्स वसूली को बेहतर बनाए, तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जा काम करे और अवामी अखराजात को माकूल बनाए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। रिस्टोरेशन कहते हैं बहाली को, ये नाउन है। ऑफ मीन का, कॉन्फिडेंस एतमाद या यकीन, यानी एतमाद की बहाली। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द IMF's इंडोर्समेंट कहते हैं हमायत या मंजूरी को, ये नाउन है। सिग्नल्ड ये वर्ब है, यानी इशारा दिया या ज़ाहिर किया। ग्लोबल जो है ये आलमी, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है आलमी। कॉन्फिडेंस मीन एतमाद, ये नाउन में आ जाता है। पाकिस्तान की रिफॉर्म इस्लाहात का, यानी इस्लाहात का अमल या रास्ता। पाथ इस्लाहात का रास्ता या अमल, ये नाउन फ्रेज़ है। इनकरेजिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंट भी कह सकते हैं इसको, हौसला अफजाई करते हुए या बढ़ावा देते हुए। फॉरेन मीन गैर मुल्की। डायरेक्ट मीन बराह रास्त। इन्वेस्टमेंट मीन सरमायाकारी एंड और। स्पोर्ट मीन ताउन। फ्राम मीन से, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी। डोनर्स
अतिया दहिंदगान यानी माली इमदाद फ्राहम करने वाले इदारे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, डोनर्स ये नाउन हैं। फॉरेन और डायरेक्ट जो है ये एडजेक्टिव में आते हैं और इंटरनेशनल ये एडजेक्टिव हैं। इस सेंटेंस में जो मेन क्लास है वो इसका द IMF's इंडोर्समेंट ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। सिग्नल जो है ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस ये ऑब्जेक्ट में आता है। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है वो है इन पाकिस्तान रिफॉर्म पाथ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में आ जाता है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं वो है इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट फ्राम इंटरनेशनल डोनर्स, यानी ये इंडोर्समेंट के असर को ज़ाहिर कर रहा है, यानी IMF की तौसीक से क्या नताइज निकले। IMF की तौसीक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती रास्ते पर आलमी एतमाद का इशारा दिया है, जिससे गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी दहिंदगान की तरफ से ताउन को फ़रोग़ मिला। मतलब है नेगेटिव का मतलब होता है मनफी, ये एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक मुआशी ये भी एडजेक्टिव है। इम्पैक्ट का मतलब है असर, ये नाउन है, यानी मुआशी लिहाज से मनफी असर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी महंगाई से मुतल्लिक, महंगाई पैदा करने वाला, ये एडजेक्टिव है। प्रेशर का मतलब है दबाव, दबाव को कहते हैं, यानी महंगाई का दबाव। ये जो इसके नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रिमूवल कहते हैं ख़ात्मा या हटाना, ये नाउन है। और सब्सिडीज़ यानी माली इमदाद, ये भी नाउन है। ऑन मीन पर, ये प्रेपोजिशन है। फ्यूल मीन ईंधन एंड और इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं। लेड मीन ले गया ये या सबब बना, ये वर्ब है। टू की तरफ या का नतीजा। स्काई रॉकेटिंग, स्काई आसमान को छूती बहुत तेज़ बढ़ती हुई। इन्फ्लेशन मीन महंगाई। डिसप्रोपोर्शनेटली गैर मुतवाज़न तरीके से, यानी हद से ज़्यादा मुतासर करते हुए। अफेक्टिंग मीन मुतासर करना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मिडल मीन दरमियाना एंड और लोअर मीन कम आमदनी वाले, इनकम कहते हैं आमदनी को। ग्रुप्स मीन तबकात या ग्रो। इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो है द रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़, यानी सब्सिडी का खात्मा। रिमूवल जो है ये नाउन है। ऑफ सब्सिडीज़ ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जो मेन वर्ब है इसमें वो है लेड टू, यानी नतीजा निकला या बायस बना। स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन यानी तेज़ी से बढ़ती महंगाई। और इसमें इस पैराग्राफ में जो सेकंड क्लास है वो है डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग, जो ज़ाहिर कर रहा है कि महंगाई ने किसको मुतासर किया है, यानी ईंधन और बिजली पर सब्सिडी के ख़ात्मे ने आसमान को छूती महंगाई को जन्म दिया, जिसने गैर मुतवाज़न तौर पर दरमियाने और कम आमदनी वाले तबके को मुतासर किया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक कहते हैं मुआशी को, ये एडजेक्टिव है। स्लो डाउन जो है ये है नाउन, यानी सुस्त रवी, मईशत की रफ्तार में कमी, यानी मुआशी सुस्त रवी को कहते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स, हायर मीन ज़्यादा, बुलंद यानी ज़्यादा, ये एडजेक्टिव है। इंटरेस्ट रेट्स सूद की शरें, ये नाउन फ्रेज में आ जाता है। एंड और फिस्कल मीन मालियाती, ये बजट से मुतल्लिक है। टाइटनिंग सख्ती या मालियाती कंट्रोल बढ़ाना। रिड्यूस मीन कम कर दिया या घटा दिया। इकोनॉमिक मुआशी सरगर्मी, एक्टिविटी जो होती है ये इसका मतलब है सरगर्मी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मुआशी सरगर्मी। डैम्पनिंग मीन कमज़ोर करना, कम करना। ग्रोथ तरक्की या शरह-नमो को। एंड और इंक्रीजिंग बढ़ाना। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट ये नाउन है।
हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड फिस्कल टाइटनिंग, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। यानी दो अनासर कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी दोनों ने मिलकर असर डाला। रिड्यूस जो है ये माजी का फेल है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी वो चीज़ जो मुतासर हुई। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं वो डैम्पनिंग ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। यानी ये दोनों फ्रेजेस जो हैं रिड्यूस के असरात बयान कर रहे हैं कि इससे तरक्की कम हुई और बेरोज़गारी बढ़ी। ज़्यादा शरह सूद और मालियाती सख्ती ने मुआशी सरगर्मी को कम कर दिया, जिससे तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल अनरेस्ट। सोशल कहते हैं समाजी को, अनरेस्ट मीन बेचैनी या बदअमनी, यानी समाजी बदअमनी या अवामी बेचैनी। आस्टेरिटी इसका मतलब है कफ़ायत शुआरी या सख्त मादी इक़दामात। मेयर्स इक़दामात, ये नाउन है। एंड और राइजिंग मीन बढ़ती हुई, प्राइसेस मीन कीमतें। स्पार्क्ड ये वर्ब है, भड़काया या शुरू किया। प्रोटेस्ट मीन एहतजाजात, ये नाउन है। एंड और इरोडेड मीन कमज़ोर किया या ख़त्म किया। पब्लिक का मतलब है अवामी, ये एडजेक्टिव है। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, ये नाउन में आ जाता है। इन में द ये आर्टिकल है। गवर्नमेंट हुकूमत को कहते हैं, ये नाउन है। लीडिंग मीन ले जाते हुए या सबब बनते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू पॉलिटिकल का मतलब है सियासी, ये एडजेक्टिव है। यानी वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को ज़ाहिर करे, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम या सियासी गैर यकीनी सूरत हाल। इस सेंटेंस में ऑस्टेरिटी, मेयर्स एंड राइजिंग प्राइसेस, ये दो चीज़ें बतौर सब्जेक्ट के काम कर रही हैं। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है यानी पास्ट टेंस में जो आ रहा है वो है स्पार्क्ड और इरोडेड, ये मेन वर्ब्स हैं। यानी एहतजाजात को जन्म दिया, स्पार्क का मतलब है, और इरोडेड का मतलब है अवामी एतमाद को कमज़ोर किया। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ इरोडेड है, यानी जो इरोडेड का ऑब्जेक्ट है वो है पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, हुकूमत पर अवाम का एतमाद। और जो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फ्रेज़ है वो है लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बता रहा है कि इन तमाम असरात ने सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कफ़ायत शुआरी के इक़दामात और बढ़ती हुई कीमतों ने एहतजाजात को जन्म दिया और हुकूमत पर अवामी एतमाद को कमज़ोर किया, जिसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। ये जो हेडिंग है वो ये है लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस, यानी तवील मुद्दती जो असरात हैं इसके वो क्या हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कहते हैं तवील मुद्दती या देरपा, ये एडजेक्टिव है। इम्प्लिकेशंस नताइज या असरात, ये नाउन है, यानी तवील मुद्दती असरात। वाइल मीन जबकि, ये नेटिंग कंजक्शन है, यानी अगरचे या हालांकि। द ये आर्टिकल में आ जाता है। IMF प्रोग्राम यानी IMF का प्रोग्राम। ऑफ़र्स मीन फ्राहम करता है, ये वर्ब है। शॉर्ट टर्म कलील मुद्दती, रिलीफ मीन वक्ती मदद। इट ये प्रोनाउन है, ये प्रोग्राम की तरफ इशारा करता है। कैन नॉट ये मॉडल वर्ब प्लस नेगेटिव है, यानी नहीं सकता। सब्स्टिट्यूट मुतबादल बनना या बदलना, फॉर के लिए। सस्टेनेबल पायदार या मुस्तकिल, ये एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक मीन मुआशी रिफॉर्म्स इस्लाहात, यानी अगरचे IMF जो प्रोग्राम है कलील मुद्दती रिलीफ फ्राहम करता है, ये पायदार मुआशी इस्लाहात का मुतबादल नहीं हो सकता। विदाउट के बगैर। स्ट्रक्चरल कहते हैं ढांचा जाती तब्दीली या बुनियादी इस्लाहात। चेंज मीन तब्दीली। स्पेशली ख़ास तौर पर। इन में टैक्स पॉलिसी, टैक्स की
पॉलिसी में। गवर्नेंस हुकूमती निज़ाम या तर्ज़ हुक्मरानी एंड और एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिवनेस बरामदी मुसाबकत पाकिस्तान रिस्क ख़तरे में है यानी ख़दशा रखता है। फॉलिंग का मतलब है गिरने का, पढ़ने का अमल, ये वर्ब है। इनटू मीन में, ये प्रपोजिशन है। आ साइकिल एक चक्कर या सिलसिला, ये नॉन फ्रेज है। ऑफ रिकरिंग मीन बार बार होने वाला, ये एडजेक्टिव है। IMF बेल आउट्स ये माली इमदादें, ये नॉन फ्रेज है। यानी बुनियादी तब्दीली के बगैर ख़ास तौर पर टैक्स पॉलिसी, तर्ज़ हुक्मरानी और बरामदी मुसाबकत में पाकिस्तान बार बार IMF से माली इमदाद के चक्कर में फंसने के ख़तरे से दुचार है। स्ट्रेथनिंग ये एजेरेंट है, इदारों को मजबूत करना। इंस्टीट्यूशन मीन इदारे। ब्रॉडनिंग वसी करना, वसअत देना, फैलाना, ये भी जेरेंट है। द टैक्स का दायरा कार। प्रमोटिंग मीन फ़रोग देना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सनती तरक्की। आर मीन है वाइटल मीन बहुत ज़रूरी या अहम। फॉर के लिए लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती। सेल्फ रिलायंस खुद इन्हिसारी पर। इदारों को मजबूत करना, टैक्स के दायरे को वसी करना और सनती तरक्की को फ़रोग देना जो है वो तवील मुद्दती खुद इन्हिसारी के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में इसका कंक्लूजन यानी नतीजा या ख़ुलासा, ये जब हम लिखेंगे यानी मज़मून का कंक्लूजन जो है वो ये लिखा जाता है। द IMF का मुआहदा इज़ मीन है अ डबल एज, एक धोधारी सोर्ड कहते हैं। इसमें W जो है ये साइलेंट है सोर्ड में, तलवार को कहते हैं। फॉर के लिए पाकिस्तान के लिए, यानी IMF का मुआहदा जो है पाकिस्तान के लिए एक दोधारी तलवार है। इट ऑफर्स ये पेश करता है क्रिटिकल नहायत अहम या नाजुक फाइनेंशियल माली मदद। सपोर्ट मदद को कहते हैं। एंड और एन अपॉर्चुनिटी और एक मौका। फॉर रिफॉर्म के लिए, इस्लाहात के लिए। बट लेकिन इसकी हार्श शराइत जो हैं यानी सख्त कड़ी कंडीशंस शराइत जो हैं। आल्सो मीन बी, आल्सो जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब है बी। इम्पोज ये वर्ब है यानी मुसल्लत करती हैं, नाफज करती हैं। इकोनॉमिक मुआशी ये एडजेक्टिव है। एंड सोशल कॉस्ट और समाजी अखराजात या नुकसानात ये नाउन फ्रेज़ है। यानी ये अहम माली मदद और इस्लाहात का एक मौका फ्राहम करता है, लेकिन इसकी सख्त शराइत मुआशी और समाजी अखराजात भी मुसल्लत करती हैं। टू ब्रेक ये इन्फिनिटिव वर्ब है, तोड़ने के लिए। द साइकिल चक्कर या सिलसिला। ऑफ डिपेंडेंसी यानी इन्हिसार का, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। पाकिस्तान मस्ट ये मॉडल वर्ब है। कैन शुड मस्ट ये मॉडल वर्ब में आ जाते हैं। यूज़ मीन इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करे। दिस ये अपॉर्चुनिटी मौका। टू इम्प्लीमेंट मीन नाफज करने के लिए, लागू करने के लिए। जेन्युइन ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खालस या असली। होम ग्रोथ का मतलब है मुकामी सतह पर तैयार करदा, ये एडजेक्टिव है। रिफॉर्म्स इस्लाहात ये नाउन है। एम्ड जिनका मकसद हो, एम्ड एट जिनका मकसद हो, ये फ्रेज़ है। अचीविंग मीन हासिल करना। लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती, इकोनॉमिक मुआशी। स्टेबिलिटी इस्तेहकाम ये नॉन फ्रेज़ है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नॉन फ्रेज़ है। एंड और इंक्लूसिव ग्रोथ हमागीर तरक्की, सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की, ये नॉन फ्रेज़ है। यानी इन्हिसार के चक्कर को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए खालिस और मकामी इस्लाहात नाफज करे, जिनका मकसद तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम और सबको शामिल करने वाली तरक्की हासिल करना हो।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। उम्मीद है आपने इसके जो मीनिंग है वो नोट किए होंगे और इसकी ग्रामर को भी नोट किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।